दोस्तों, आज का जो टॉपिक है नेशनल इनकम है, आपका 12th का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नेशनल इनकम। 10 नंबर का चैप्टर है, ठीक है जी। तो बार बार ये क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में कि सर नेशनल इनकम है क्या। देखो, नेशनल इनकम में आगे बढ़ते रहेंगे वो अलग चीज़ है, मगर सबसे पहले आपको नेशनल इनकम का मीनिंग समझ में आना चाहिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले नेशनल इनकम का मीनिंग समझते हैं क्या होता है। मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे, ठीक है जी। तो देखिए, समझिए, देखो, नेशनल इनकम इज दी सम सब लोग जानते हैं, मतलब सबका जोड़, चीजों का जोड़, उसको सम कहते हैं। नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम। अब कुछ बच्चों के दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि सर ने जो ये फैक्टर इनकम लिखा है ये क्या चीज है जी। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं अगले लेक्चर में या इसी लेक्चर में कवर करूंगा कि ये फैक्टर इनकम होती क्या है, तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। तो नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय का मतलब होता है जो आपने कमाया है, जो आपको फ्री में नहीं मिला, बाप दादाओं से नहीं मिला, जो आपने खुद कमाया है। अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। तो ये नॉर्मल रेसिडेंट क्या होते हैं ये भी आपको अगली क्लास में समझाना पड़ेगा। दो चीजें हो गई हैं, एक फैक्टर इनकम क्या होती है ये भी आपको समझाना पड़ेगा, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है ये भी आपको समझाना पड़ेगा। तो नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर का मतलब है ये जो अकाउंटिंग ईयर होता है ये 1 ईयर का पीरियड होता है। जनरली आई बात समझ में, 1 ईयर का पीरियड होता है ये। तो इसका मतलब मैं आपको हिंदी में समझाता हूं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि नेशनल इनकम क्या होती है। सम होती है फैक्टर इनकम की जो किसने कमाया है, नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाया है हमारी कंट्री के 1 साल के पीरियड के अंदर। तो इसके सम को हम नेशनल इनकम कहते हैं। ओके जी। अच्छा, एक बच्चा जनरली मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये जो नॉर्मल रेसिडेंट इनकम कमाएंगे, क्या ये इनकम हमें देश के अंदर ही कमानी जरूरी है? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जो वो इनकम अर्न करी है वो आपकी जो इनकम है वो आप विद इन कंट्री, आप कंट्री के अंदर भी कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं ये अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और वो इनकम आप आउटसाइड दी कंट्री, मतलब कंट्री के बाहर भी कमा सकते हैं। मतलब जो नॉर्मल रेसिडेंट है जो फैक्टर इनकम कमा रहा है वो कंट्री के अंदर भी कमा सकता है और कंट्री के बाहर भी। बस शर्त क्या है, इनकम आपकी फैक्टर होनी चाहिए और कमाने वाला बंदा नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए। फिर चाहे देश के अंदर से कमाओ, चाहे विराट कोहली फिर देश के बाहर मैच खेल के कमा के लाए, चाहे आपका अडानी बाहर से कमा के लाए, अंबानी बाहर से कमा के लाए, फर्क नहीं पड़ता। बस इनकम कमाई गई हो और देश के अंदर हो या देश के बाहर हो और इनकम फैक्टर हो। तो ये छोटा सा मीनिंग है नेशनल इनकम का, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी लेक्चर में नेक्स्ट क्लासेस में डालूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।